महेश्वर के श्री ओमिया महाविद्यालय में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा हुआ जब बी.एड सेकेंड ईयर के 102 में से 90 छात्रों को एक साथ फाइल कर दिया गया। यह निर्णय से गुस्साए छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज द्वारा पास कराने के एवज में 4,000 रुपये की मांग की गई थी। जिन छात्रों ने पैसे दिए उन्हें पास कर दिया गया और पैसे न देने वाले छात्रों को जानबूझकर फाइल किया गया है। इतना ही नहीं, फाइल हुए छात्रों से उत्तर पुस्तिका की रीचेकिंग के नाम पर लाइब्रेरियन महेश पवार द्वारा 12,000 रुपये मांगे जाने का आरोप भी सामने आया है। और एबीवीपी जिला संयोजक रौनक सोनी ने कॉलेज के प्राचार्य अलका पाठक पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों से अभद्र व्यवहार और निजी उपयोग के लिए कॉलेज संस्थाओं का दुरुपयोग शामिल है। प्रदर्शन के दौरान उस समय तनाव बढ़ा जब प्राचार्य की बेटी आस्था पाठक कॉलेज पहुंची और प्रदर्शन कर रहे 500 रुपये लेकर विरोध करने का आरोप भी लगाया और उन्होंने एबीवीपी जिला संयोजक रौनक सोनी से भी अभद्रता की। और उसके बाद छात्रों ने अलका पाठक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कॉलेज गेट पर ताला जड़ा और सड़क पर चक्का जाम भी कर दिया। किया जा रहा है, ये आखिर क्या ऐसी कारण है जिसके कारण ये सब हो रहा है? देखो, अभी रिसेंटली में बीएड के एग्जाम हुए है ना, तो जो दुनिया में पढ़ रहे थे विद्यार्थी, एग्जाम के बाद विद्यार्थी को बोला जाता है कि आपको अगर डाउट हो रहा है कि आप फेल हो रहे हो तो हमको 4,000 दे दो, हम पास करवा देंगे। ठीक है, तो जिन्होंने 4,000 दिए वो तो पास हो गए और जिन्होंने नहीं दिए वो बेचारे फेल हो गए। अब बच्चे क्या पैसे के लिए, पास होने के लिए पैसे दिया करे क्या? किसी का अधिकार नहीं है। और अब जब कल रिजल्ट आया तो सब बच्चों को फेल कर दिया, 0 मार्क्स। उसके बाद में कॉलेज प्रशासन की फैकल्टी लाइब्रेरियन महेश पवार करके वो बच्चों को फोन लगा रहा है, बोलता है कि अगर पास होना है तो 12,000 रुपए दो, तो हम आपको पास करवा देंगे। तो ये कौन सी बात होती है? और यहाँ की प्राचार्य अलका पाठक यहाँ की जो बालिका है, बालिकाओं को बोलती है कि मेरे को सूट ला के दो, मेरे को पर्स ला के दो, मेरे को बैग ला के दो। और जो अलका पाठक मैडम है वो यहाँ के जो ST/SC के बच्चे हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाती है, उनको भेदभाव करती है और बोलती है कि इनके चेहरे तो अलग ही दिख जाते हैं ST/SC वालों के, और ये लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं आते, स्कॉलरशिप के लिए आते। तो शिक्षा के मंदिर पे ऐसे ST/SC वालों का भेदभाव होना चाहिए क्या? अभी ये बताइए कितने बच्चे फेल हुए हैं? ये कम से कम 150 से अधिक बच्चे फेल हो गए। बच्चे मतलब छात्रा अनुमानित नहीं बताओ आप कितने बच्चे फेल हुए? मिनिमम 200 बच्चे फेल हो गए, पूरी लिस्ट है। ऐसे बीएड की लिस्ट कितने बच्चों की थी? ऐसे लिस्ट आप देखे जाए पता है एडमिशन कितने बच्चों का था? एडमिशन कम से कम 250 बच्चों का था उसका। कम से कम 250 बच्चों का था। कोई कैमरे के सामने बोल सकता है? कोई इसमें है कोई कैमरे के सामने बोलने वाला? कोई स्टूडेंट बीएड का कोई स्टूडेंट है जो बोल सकता है? कौन ईयर में? आपका रिजल्ट क्या रहा? आपका रिजल्ट मेरा भी सही नहीं रहा। नहीं तो आपसे पैसे की डिमांड करी क्या? नहीं, मेरे से तो नहीं करी, लेकिन हमारे साथ वालों से करी। आपके साथ वालों से किसने पैसे की डिमांड करी? करी किसी ने नहीं मतलब किस काम के लिए पैसे डिमांड? ये पास करने के लिए करी। कितने पैसे की डिमांड थी? करी 10,000 20,000 पूरा सेम क्लियर करने के लिए, सबसे अलग अलग करी। अच्छा, और इसके अलावा भी कोई चार्जेस मांगे थे क्या? प्रैक्टिकल के मांगे थे ना 1,000। प्रैक्टिकल के कितने मांगे थे? 1,000 मांगे थे ना। 1,000 रुपए सभी स्टूडेंट से मांगे हाँ, थे? सभी से मांगे थे। कितनों ने दिए? सबने दिए। सबने दिए हुए? हाँ। 1,000 रुपए प्रैक्टिकल के लिए दिए हुए? हाँ, दिए हुए हैं ना। आपसे पैसे ले एकत्रित कौन कर रहा था? मैडम हो ना, हमारी प्रोफेसर हो। जो आपके क्लास की प्रोफेसर देती है। 1,000 रुपए आपसे लिए तो उसकी रसीद दी आपको? नहीं दी, हमने मांगी थी पर उन्होंने नहीं दी। और जो बच्चों का अभी फेल हुए वो कौन कौन बच्चे हैं जिसको उनका रिजल्ट बिगड़ा, जिनसे पैसे की डिमांड करी? रिजल्ट बिगड़ा ना, आप सभी का बोलो ना। कितने पैसे मांगेंगे जिससे रिजल्ट बराबर हो जाएगा? इसके अलावा और कोई डिमांड रखी है आप लोगों से? यहाँ पे बाइक ले लेना। ये 12,000 के अलावा और कोई डिमांड रखी गई है क्या? रास्ता खुलवाना है। हम तो आपका इंतजार। ठीक है, विश्वविद्यालय में बात हुई है, विश्वविद्यालय के निर्देश दिए। हाँ, तो ये महाविद्यालय से आवेदन जाना चाहिए विश्वविद्यालय में, और ये सब अभी होगा तभी हटूंगा, यहाँ से नहीं हटूंगा। ये लो, ये ज्ञापन लो और इसको ये इसकी आवक जावक करके भी तो हमको सभी आओ बहने, सभी आओ, सभी बहने इधर आओ, आगे आओ, ये बहनों को आगे आने दो, लो ज्ञापन दो। ग्रंथपाल को जाएगा तो विषय निलंबन आदेश जारी करने बाबत
संदर्भ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत जिला खरगोन मध्य प्रदेश दिनांक 1/8/2025 उपरोक्त विषय डॉक्टर अलका पाठक प्राचार्य एवं श्री महेश पवार ग्रंथपाल आप दोनों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्राओं द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और अभद्र व्यवहार के कारण आप दोनों को उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर संस्था से निलंबित किया जाता है। अब एक बार दादा आपको समझा देता हूँ बाबूजी मैं आपको 15 दिन में क्या हर आप लोगों का धरना समाप्त हुआ है, क्या आप लोगों की मांगे मानी गई है, किस तरह का क्या मामला है? देखो हमने जैसे कि मांग करी थी कि ये जो विषय हुआ है इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से जो प्राचार्य थे अलका पाठक जी उनको आप तुरंत यहाँ से निलंबन करें और उसके बाद दूसरा कि विश्व यहाँ से अपने उमिया कॉलेज से एक लेटर जाए विश्वविद्यालय को DAVV ताकि जो फेल हुए हैं छात्र है वहाँ पे उनकी फिर से कॉपी रीचेक हो और फिर से परिणाम घोषित हो। तो क्या आप लोगों की मांगे मान ली गई है? हाँ, ये दो हमारी मांगे अभी तत्काल प्रभाव से मांग ली गई है और प्रशासन की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से भी जो हमने विषय रखे थे आपको वो सब के ऊपर उचित कार्रवाई होना है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? रौनक सोनी, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खरगोन। सर, आज ABP के छात्रों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, किस बात को लेकर धरना था, क्या पूरा मामला है? उमिया महाविद्यालय में जो कुछ बच्चियाँ पढ़ती हैं उनका आरोप था कि यहाँ के जो टीचर्स प्रबंधन द्वारा फेल होकर पास करने के संबंध में पैसों की मांग की जाती है और साथ ही उनसे अन्य उपहार आदि भी प्राप्त करने की मंशा रखी जाती है। इसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई प्रस्तावित है? क्या जो इनकी गवर्निंग बॉडी है कॉलेज वाली ट्रस्ट की है ये, तो उन ट्रस्टियों को अवगत करा दिया गया है और उनको ज्ञापन की कापी भी उपलब्ध करा दी है और वो अपनी बैठक बुलाकर इन सारे बिंदुओं पर जांच करके और उन पर कार्रवाई करेंगे।